सिक्योरिटी फोर्सेस का हंगू में ऑपरेशन। भारतीय प्रॉक्सी फितना अल खवारिज के साथ दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने फायरिंग के तबादले के दौरान मस्जिद में पनाह ली। खवारिज ने मस्जिद की हुर्मत को पामाल करते हुए उसे पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल किया। शदीद फायरिंग के तबादले में 7 खवारिज हलाक हुए। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। हंगू ऑपरेशन में कैप्टन हमजा अकरम ने जामे शहादत नोश किया। 27 साला कैप्टन हमजा अकरम का ताल्लुक जिला नारोवाल से था। हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों पर हमलों में मुलव्वस थे। बलोचिस्तान के इलाके कम्बेला और आसिम आबाद में फितनाल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ऑपरेशन में 4 दहशतगर्द जख्मी हुए। सरगुना शौकत मामा भी शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन के दौरान 12 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज की बलोचिस्तान में दहशतगर्द अनासर के खिलाफ भरपूर और मौसर कार्रवाइयां जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म का हंगू में कार्रवाई के दौरान कैप्टन हमजा अकरम की शहादत पर इजहार अफसोस। शहबाज शरीफ ने खवारिज को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज के जवानों को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, कौम अपने बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक फितनाल खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। विफाकी वज़ीर दाखिला का भी हंगू में खवारिजियों का मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश करने वाले कैप्टन हमजा अकरम को खिराज अकीदत। मोहसिन नकवी का शहीद कैप्टन हमजा अकरम के अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। कहा, वतन के बहादुर सपूत ने खवारिजियों को जहन्नुम वासिल किया और मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। शहीद कैप्टन हमजा हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। कराची में ताजिर मीर रजा अली की कब्र कुशाई आज होगी। पुलिस और दीगर हुकाम को तैयारी करने का हुक्म। हुकाम के मुताबिक मीर रजा अली का पोस्टमार्टम आज सुबह 11 बजे दोबारा किया जाएगा। कब्र कुशाई के लिए 8 रुकनी मेडिकल बोर्ड भी बहाल। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया बोर्ड की कन्वीनर होंगी। डाउ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर नसीम अहमद पैथोलॉजिस्ट के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। डॉक्टर फराह वसीम बोर्ड में बतौर फॉरेंसिक एक्सपर्ट शामिल। CPLC ऑफिसर आमिर हसन, डॉक्टर कामरान, डॉक्टर सरीचंद और डॉक्टर दानियाल मिर्जा भी बोर्ड का हिस्सा। मीर रजा अली के वरासा ने नए मेडिकल बोर्ड पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार और पुराना मेडिकल बोर्ड बहाल करने का मुतालबा किया था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अलीशाद भाई, कैसा आप? ठीक ठाक बॉस? कोई मसला है? कोई कुछ है तो बताएं, हम लोग कर सकते हैं बात। कोई मसले वाली बात नहीं है। और ये कि रिटर्न तो मैंने आपको फाइनल बता दी, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। खैर, अगर आपको पेमेंट की रिकवरी से मसला हो रहा है तो मैं आपको ये कर देता हूँ कि आप, जैसे मैंने आपको महीने बाद 30 कहा था, आप मुझसे हर 10 दिन बाद के 10 लाख के 3 चेक ले लो, तो ये कि सिक्योरिटी भी बढ़ जाएगी। बट ये कि थोड़ी सी नीड है इमीडिएट। तो कोई और इशू है तो बता दे, कोई मसला नहीं है। और अगर नहीं है तो ईजी सीन है, फिर देख लें आप। मीर रजा अली का मौत से चंद घंटे कबल भेजा गया ऑडियो मैसेज सामने आ गया। मीर रजा को माली मामलात और अदायगियों का जिक्र करते सुना जा सकता है। मीर रजा ने ऑडियो पैगाम में पेमेंट रिकवरी से मुतल्लिक तजावीज़ भी दी। 10-10 लाख रुपए के 3 चेक लेने की तजवीज़ भी दी। मीर रजा ने मुखातिब शख्स से मसाइल खुलकर बयान करने का जिक्र किया। तफ्तीशी हुकाम ऑडियो मैसेज को शवाहिद के तौर पर जांच रहे हैं। ऑडियो मैसेज सामने आने के बाद तहकीकात का दायरा मजीद वसी होने का इम्कान। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहदा। तीनों मुल्कों की क़यादत के मक्का मुआहदे पर खाना काबा के करीब दस्तखत। एक मुल्क पर हमला, तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर होगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान का सरबराही इजलास हुआ। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदा दिफाई ताउन के तमाम शोबों में इश्तराक को फ़रोग़ देगा। मुआहदे का मकसद किसी भी जारहियत के खिलाफ दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाना है। मुआहदे की तकरीब में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर शरीक हुए। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे से कबल एक साथ नमाज जुमा की अदायगी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, तुर्क सदर एर्दोगान, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर शरीक हुए। खित्ते के अमन इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआएं की गईं। दिफाई मुआहदा भाईचारे, बाहमी एतमाद और मुश्तरका मफादात की अलामत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की एक साथ खड़े हैं। दिफाई मुआहदे का मकसद अमन, सलामती, इस्तेहकाम और तीनों ममालिक के अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। अल्लाह ताला दिफाई मुआहदे को आइंदा नस्लों के लिए अमन, इस्तेहकाम, ताउन का मजबूत ज़रिया बनाए। दिफाई मुआहदे से तीनों मुल्कों और पूरी उम्मत मुस्लिमा को फ़ायदा हासिल होगा। मुआहदे की कामयाबी के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इज़हार तशक्कुर। कहा, फील्ड मार्शल ने मुआहदे को अमली शक्ल देने में अहम किरदार अदा किया।
सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा है कि मुश्तरका मुआहिदा इलाकाई अमन को फ़रोग़ देने में मददगार साबित होगा, जिसके मुस्बत असरात पूरे खित्ते पर मुरतब होंगे। ये मुआहिदा सऊदी अरब के खलीजी मुल्कों और अरब मुल्कों के साथ ताल्लुकात और दीगर बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात को मुतासिर नहीं करेगा। सऊदी नायब वज़ीर रायद करमली कहते हैं कि मुश्तरका मुआहिदा किसी अस्करी महवर या फ़िरका वाराना ब्लॉक के क़याम की कोशिश नहीं, ना ही इसका ताल्लुक जौहरी अज़ाइम या हथियारों की दौड़ से है, बल्कि इसका मकसद सलाहियतों को फ़रोग़ देना है। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान कहते हैं कि मुआहिदा सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को मज़ीद मजबूत बनाएगा। मुआहिदा मुश्तरका दिफाई मनसूबों के फ़रोग़ और दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर ताउन में अहम किरदार अदा करेगा। मुआहिदा UN चार्टर के आर्टिकल 51 में बयान करदा दिफा के हक की भी तौसीक़ करता है। दिफाई मुआहिदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, बल्कि खित्ते में अमन, खुशहाली और इस्तेहकाम के ख़्वाहां तमाम बरादर ममालिक की शमूलियत के लिए खुला है। सदर मुमलिकत का मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे का खैर मकदम आसिफ अली जरदारी का कहना है कि मुआहिदा आलमी अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए अहम पेशरफ्त है। तारीखी मुआहिदा मुश्तरका दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाएगा। अहम पेशरफ्त मुमकिन बनाने में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का किरदार काबिल सताइश है। मुआहिदा स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मुस्तहकम करने की जानिब भी अहम संग मील है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का भी दिफाई मुआहिदे का खैर मकदम। पाक सऊदिया तुर्क दिफाई मुआहिदा उम्मत मुस्लिमा की तारीख का फैसला कुन मोड़ करार। मरियम नवाज़ ने कहा, मक्का मुकरमा की मुकद्दस सरजमीन से दुनिया को पैगाम मिला है कि मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद है। मक्का दिफाई मुआहिदे ने इस्लामी दुनिया के इत्तेहाद पर मोहर सब्त कर दी। पाकिस्तान हमेशा आलमी सतह पर मुस्लिम इत्तेहाद और इज्तिमाई सलामती का अलम बरदार रहेगा। OIC की जानिब से सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के मुश्तरका दिफाई मुआहिदे का खैर मकदम। OIC के मुताबिक मुश्तरका दिफाई मुआहिदा उम्मत मुस्लिमा के बाहमी ताल्लुकात और खित्ते के अमन के लिए संग मील है। बहुत से लोग जो अमन के ख्वाहिशमंद हैं, वो तमाम ममालिक जो हैं आहिस्ता आहिस्ता चाहेंगे कि वो इस फ्रेमवर्क के अंदर आते चले जाएं। दीज आर पीस एग्रीमेंट्स और दुनिया भी इसको इसी नजर से देख रही है। और PDM से पहले की हुकूमत में क्या होता था, हमारे वजीर आजम जाते थे, एक मुल्क जाते थे तो दूसरे को नाराज कराते थे। जहाँ जाते हैं फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर वहाँ पे रेड कार्पेट बिछते हैं। सुबह को अमेरिका का वजीर खारजा आपकी तारीफ करता है, शाम को उसका हरीफ जिससे वो जंग कर रहा है यानी ईरान का वजीर खारजा आपकी तारीफ करता है, अगले दिन सऊदी अरेबिया का वजीर खारजा आपकी तारीफ करता है। पाकिस्तान आलमी अमन का अलम बरदार। दिफाई मुआहिदों की वजह से खित्ते में अमन आएगा। अमन के ख्वाहिशमंद मुल्क आहिस्ता आहिस्ता इस फ्रेमवर्क में शामिल होंगे। दुनिया दिफाई मुआहिदे को अमन मुआहिदे की नज़र से देख रही है। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, PDM हुकूमत से पहले हर मुल्क पाकिस्तान से नाराज था। आज दुनिया भर में पाकिस्तान के वजीर आज़म, फील्ड मार्शल का रेड कारपेट इस्तकबाल किया जाता है। सुबह अमरीकी वजीर खारिजा, शाम को ईरानी वजीर खारिजा तारीफ करते हैं। अगले दिन सऊदी अरब के वजीर खारिजा भी तारीफ करते हैं। हालिया जंग में भारत को मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान ने 7 गुना बड़ी ताकत को शिकस्त दी। अल्लाह ताला ने वजीर आज़म और फील्ड मार्शल को कामयाबी दी।